जब बर्बरीक को पता चलता है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है तो वह अपने घर से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे भी युद्ध में भाग लेना था। अपनी माता से आज्ञा लेते हुए वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, किंतु जाते जाते अपनी माता को वचन दे देता है कि वह हारे का सहारा बनेगा और जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा। तो रास्ते में जब वह युद्ध के लिए पहुंचने वाला होता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण जी रास्ते में मिलते हैं और भगवान कृष्ण जी पूछते हैं, हे बालक, तू युद्ध के लिए आ तो गया है, किंतु तेरे जैसे बालक इस युद्ध में कर क्या सकता है। इस पर बर्बरीक बोलता है, मैं भीमपुत्र बर्बरीक, मैंने माता को प्रसन्न करके 3 बाण लिए हैं, जिन 3 बाणों की मदद से मैं 3 पल में ही इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ऐसे तो नहीं मानूंगा, किंतु अगर तुम मुझे यह प्रत्यक्ष करके दिखा दो तो मैं अवश्य मान लूंगा कि तुम ऐसा कर सकते हो। इस पर बर्बरीक अपने 3 बाण भगवान को दिखाते हुए कहते हैं कि मैं एक बाण से उन सब चीजों को चिन्हित करूंगा जिसको मुझे मारना है, दूसरे से उनको सुरक्षित कर दूंगा जिनको मुझे बचाना है, और तीसरे से मैं सबका नाश कर दूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह साथ में खड़े वृक्ष के केवल सूखे पत्तों में ही छेद करेगा अपने तीर से। तो इस पर बर्बरीक मान जाता है और वह अपना कार्य आरंभ कर देता है। और बर्बरीक का तीर जैसे ही सूखे पत्तों में छेद करना आरंभ करता है तो यह देखते ही भगवान श्री कृष्ण जी एक पत्ते को तोड़ते हैं और उसको जानबूझकर अपने पाए के नीचे दबा लेते हैं, जिससे कि तीर सभी के सभी सूखे पत्तों को ना छेद पाए। किंतु बर्बरीक का तीर भगवान श्री कृष्ण जी के पाए के पास आकर रुक जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, बर्बरीक, हे प्रभु, आप अपने पाए को हटा लीजिए, अन्यथा यह आपके पायों को भी भेद देगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बर्बरीक से खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम्हारे इस तीर ने बेशक मेरे पाए को नहीं भेदा, किंतु आज के बाद यह पाया मेरा सबसे कमजोर पक्ष होगा और मेरी मृत्यु का कारण। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे बर्बरीक, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारा जो वचन है उसके कारण मुझे तुम्हारी मृत्यु करनी होगी। और भगवान श्री कृष्ण जी अपना सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं, किंतु सभी पांडवों के कहने पर कि वह बर्बरीक को रोक ले, किंतु बर्बरीक कहता है कि वह एक योद्धा है और घर से युद्ध लड़ने के लिए आया है। इस कारण वह तब भगवान श्री कृष्ण जी उसको दिखाते हैं कि कैसे उसके इस युद्ध में भाग लेने से इस युद्ध की पूरी स्थिति बदल जाएगी और कैसे बर्बरीक ही अपने सभी मित्रगणों का, अपने पिताजी, अपने दादाश्रियों का मृत्यु का कारण बनेगा। और बर्बरीक उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे आप ही रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना होगा। और भगवान श्री कृष्ण जी बर्बरीक को कहते हैं कि उसका बलिदान उन्हें चाहिए। इस पर बर्बरीक बोलते हैं, ठीक है प्रभु, मैं अपने प्राण आपको देने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं इस युद्ध को किसी तरीके से और आपकी लीलाओं को किसी तरीके से देख सकूं। इस पर भगवान कहते हैं कि तुम अपनी मृत्यु के बाद भी इस युद्ध को देख सकोगे। इस पर बर्बरीक अपनी इच्छा से अपने ही तीर से स्वयं अपने शीश को काट कर भगवान श्री कृष्ण जी को दान दे देता है और भगवान बर्बरीक के शीश को अमृत पिलाकर उसे एक ऊंचे पर्वत के ऊपर विराजमान कर देता है और कहता है, हे बर्बरीक, तुम अब इस पूरे युद्ध को देखोगे और तुम एकमात्र साक्ष्य होगे इस युद्ध का। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम शीश दानी के नाम से जाने जाओगे। तुमने अपना शीश मुझे दान में दिया है तो मैं तुझे अपना नाम देता हूँ। आने वाले कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से जाने और तुम्हारे दर पर आकर हारे हुए व्यक्ति की तुम प्रत्येक इच्छा को पूरी करोगे। बोलो श्री श्याम प्यारे की जय। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।